गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग कक्षा 7 की एसएसटी निकाल लीजिए। देखिए पार्ट 2 है जो कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग भी ये पार्ट 2 निकालिए। पार्ट 2 देखिए, उत्तर भारत की राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। चलिए देखिए, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। किसकी मृत्यु के बाद? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका जो राज साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस अवधि से लेकर 1192 ईस्वी तक भारत में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इस अवधि में भारत में बहुत से राज्य बने। इस अवधि मीन्स क्या होता है जानते बेटा? समय। हाँ, उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में इस दौरान राजपूत राजा शासन करते थे। यही कारण है कि भारत के इतिहास में इस अवधि को राजपूतों का काल कहा जाता है। जो ये समय है 647 से 1192 ईस्वी तक के बीच का है, ये राजपूतों का काल कहा जाता है। देखिए, कन्नौज के लिए संघर्ष। उत्तर भारत में कन्नौज के लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं। उत्तर भारत में कन्नौज के लिए, किसके लिए? कन्नौज के लिए कई बार लड़ाइयां हुई। ये नगर हर्ष की राजधानी और उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर था। उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नगर कौन था? कन्नौज। कौन था? हाँ, 3 प्रमुख राज्य इस नगर पर अधिकार करने के प्रयास कर रहे थे। इस नगर पर अपना अधिकार करने के लिए कितने राज्य कर रहे थे? हाँ, 3 राज्य अपना प्रयास कर रहे थे और बारी बारी से उन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया। बारी बारी से लड़ाइयां कर करके और उन्होंने अपना अधिकार किया। ये 3 राज्य कौन कौन से? राष्ट्रकूट और प्रतिहार और पाल। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, ये 3 राज्य। इनके संघर्ष को त्रिदलीय संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि ये 3 राज्य थे, ये संघर्ष करते रहे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? त्रिदलीय संघर्ष। इस संघर्ष ने इन तीनों राज्यों की शक्ति को क्षीण कर दिया। जब ये संघर्ष हुआ तो इन तीनों राज्यों ने इनकी शक्ति को क्षीण कर दिया, कम कर दिया। आप पढ़ चुके हैं कि दक्षिण के उत्तर पश्चिमी भाग में नासिक और आसपास के क्षेत्र पर राष्ट्रकूटों का शासन था। मालखेड़ उनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट शासक आमोद वर्ष बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए कन्नौज पर अधिकार करके उसने उत्तर भारत पर शासन करने का प्रयत्न किया। चलिए आगे देखते हैं। पाल वंश के शासकों ने लगभग 400 वर्ष तक बंगाल में राज्य किया। जो पाल वंश के शासक थे उन्होंने लगभग 400 वर्ष, कितने वर्ष? 400 वर्ष बंगाल में अपना राज्य किया। संपूर्ण बंगाल और बिहार के बहुत से भाग में उनका राज्य फैला हुआ था। संपूर्ण बंगाल में, संपूर्ण यानी पूरे बंगाल में और बिहार में बहुत से भागों में उनका राज्य फैला हुआ था। गोपाल पाल वंश का पहला राजा था। पाल वंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। हाँ, गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने अपने राजवंश को और अधिक शक्तिशाली बनाया। जो गोपाल के पुत्र थे उनका क्या नाम था? धर्मपाल। उन्होंने अपने राजवंश को और अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। उसने अपने संरक्षित शासक को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। किंतु पाल शासकों का कन्नौज पर बहुत अधिक समय तक अधिकार नहीं रहा। किसका नहीं रहा? हाँ, पाल वंश के शासकों का कन्नौज पर बहुत अधिक समय तक अधिकार नहीं रहा। पाल शासक साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक थे। जो पाल शासक थे वो साहित्य और शिक्षा के महान
संरक्षक थे। धर्मपाल विक्रम शिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ के संस्थापक थे। बोध गया का महाबोधि मंदिर देवपाल ने बनवाया। जो बोध गया का महाबोधि मंदिर था वो किसने बनवाया? देवपाल ने बनवाया। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई सुधार किए। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने कई सुधार किए तथा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार में किसकी स्थापना की? हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। जो ये नालंदा विश्वविद्यालय था ये भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। आगे देखिए, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट मूलतः महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे। राष्ट्रकूट जो थे मूलतः महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे, किंतु उनके वंश की स्थापना एलिचपुर बरार में हुई। सन 916 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। किस सन में? 916 में राष्ट्रकूटों ने पुनः कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। पुनः मीन्स दोबारा कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस समय तक कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने की इच्छा रखने वाले तीनों राज्य राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार लगातार परस्पर युद्ध करते थक गए थे। युद्ध करते करते ये तीनों राज्य थक गए थे। आपस में युद्ध करते करते ये तीनों राज्य कमजोर होते गए और 100 वर्षों में इन तीनों राज्यों का पतन हो गया। प्रतिहार राज्य बहुत से छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया। जो प्रतिहार राज्य था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया, जिनमें से कुछ का संबंध राजपूतों के उत्थान से है। राजपूत कला और शिक्षा के विशेष प्रेमी थे। जो राष्ट्रकूट थे ये कला और शिक्षा के प्रेमी थे। कृष्णा प्रथम ने चट्टानों को काटकर वहां एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था एलोरा का कैलाश मंदिर? हाँ, कृष्णा प्रथम ने। एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाया गया यह मंदिर यह दर्शाते मतलब दिखाता है कि राष्ट्रकूट केवल हिंदू धर्म के ही संरक्षक नहीं थे, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी संरक्षक थे। किसके थे? हाँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। आगे देखते हैं राजपूत। राजपूतों का एक लंबा इतिहास है। क्या है? राजपूतों का एक लंबा इतिहास यानी लंबी कहानी है। अधिकतर इतिहासकार ये मानते हैं कि वे स्थानीय सरदार थे। कहने का मतलब वो वहीं के निवासी थे, वहीं के सरदार थे, जो कुलों में विभाजित थे, जो कुलों में बटे हुए थे। उनका संबंध प्राचीन यानी पुराने सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजाओं से जोड़ा गया। किंतु 4 ऐसे राजपूत वंश भी थे जो अपने को इन 2 प्राचीन वंशों को उत्तराधिकारी नहीं कहते थे। जो ये 4 ऐसे राजपूत वंश हैं जो ये सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य के उत्तराधिकारी अपने आप को नहीं मानते थे। वे अपने को अग्निकुल से संबंधित बताते थे। जो ये 4 हैं ये किससे संबंधित बताते थे? अग्निकुल से। ये चारों वंश इस काल के इतिहास में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। वे थे प्रतिहार। देखिए 4 कौन कौन से हैं वंश? प्रतिहार, जिनको परिहार भी कहते हैं, चौहान या चहमान भी कह सकते हैं, सोलंकी या चालुक्य और पवार या परमार थे। अग्निकुल के इन 4 राजपूत राजों ने पश्चिमी भारत, राजपूताना और मध्य भारत के कुछ भागों पर अपने राज्य स्थापित किए। देखते हैं प्रतिहार। प्रतिहार 730 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक
ये प्रतिहार वंश जो है ये देखिए 730 ईस्वी से 1018 ईस्वी तक प्रतिहार शासकों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि ये हुड़ों के तुरंत बाद भारत पहुंचने वाले गुर्जरों के वंशज थे। इस वंश का पहला शासक नागभट्ट था। इस वंश का पहला शासक कौन था? नागभट्ट। किस वंश का? प्रतिहार वंश का। उसने अवंती और दक्षिण राजस्थान के भागों पर शासन किया। नागभट्ट द्वितीय ने अंततः कन्नौज को अपने शासन में मिला लिया। क्या किया नागभट्ट ने? हाँ, नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को अपने शासन में मिला लिया तथा अपनी राजधानी बना ली। भोज प्रतिहार शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कौन? जो भोज प्रतिहार थे वो शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। मिहिर भोज 836 से 885 ने प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। पुनः मीन्स दोबारा स्थापित किया। धर्मपाल के नेतृत्व में पालों ने कन्नौज को छीन लिया था। मिहिर भोज ने उनसे कन्नौज को फिर से जीत लिया। चलिए देखिए बेटा, ये आज का बस इतना ही, और आगे का पैराग्राफ ये कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।